जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और हम आपको ये विश्वास दिला सकते हैं कि यदि आप सब्जेक्टिव के आज के इस क्लास को कवर करते हैं तो आने वाले भावी एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर कीजिएगा। कब? जब आप इसको एक एक करके पूरे बारीकी के साथ समझिएगा तब। तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि मैट्रिक्स जहाँ से एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे यानी कि एक अलग लेवल में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग वैसे ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वैसे ही क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, वैसे ही प्रश्न और क्वेश्चन और साथ ही साथ उसको सॉल्व करके यानी पूरे अच्छे तरीके से उन सारे प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जिनकी एग्ज़ाम्स में आने की जो है संभव है, मतलब जिनकी आने की संभावनाएं हैं एग्ज़ाम्स में। तो आइए आज के इस क्लास को जो है डिस्कशन के थ्रू जो है आगे बढ़ाते हुए और सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है भी कि ये वैसे प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी वर्ष के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में पूछने का प्रश्न का लेवल क्या है। और इसके साथ ही साथ आप समझ भी सकते हैं कि आखिर उस प्रश्न को किस तरीके से बनाएं, किस एक अलग अंदाज में बनाएं ताकि जो है कम समय में और जल्दी समझ में आ जाए और कुछ अलग अंदाज में जो है लंबे समय तक आप उसको जो है समझ करके दिमाग में सेट रख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो आइए पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2021 का पूछा गया प्रश्न है। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि यदि सबसे पहले यदि हम लोग बात करेंगे तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज की यानी कि समानता, आव्यूहों की समानता के बारे में बात करेंगे। तो अब आव्यूहों की समानता यानी कि जब इक्वल का साइन दिया रहे, मतलब जब यहाँ पर आप बराबर देखिएगा तो यही दिमाग में जो है भावनाएं क्रिएट होंगी। क्या? तो देखिए आपको यही याद रखना है कि यह जो है इसके बराबर हो जाएगा 6 के, और 5 तो ऑलरेडी 5 के बराबर है, तो ये 3 ऑलरेडी 3 के बराबर है, तो y जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो y बराबर में क्या लिख सकते हैं? -2। ठीक है, यहाँ से y का मान निकल गया। और ये 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। अब कब का पूछा गया प्रश्न है? तो देखिए यहाँ पर 2021 का पूछा गया प्रश्न है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 2x - y बराबर 6 हो जाएगा। 2x - y बराबर में 6 होगा। 2x रहेगा माइनस जस का तस रहेगा। अब y के स्थान पर क्या लिखेंगे, यही दिमाग में जो है आपको सेट रखना है। तो y के स्थान पर क्या हो जाएगा? -2 और बराबर में 6। 2x माइनस माइनस गुणा होकर के +2 बराबर 6। तो 2x बराबर 6 और 2 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो 2x बराबर 4 होगा। अब यहाँ के बाद क्या करना है? देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x बराबर 4, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान ये कटेगा 2 बार में, तो कितना हो जाएगा x का मान? तो x का मान कितना होगा? 2 होगा। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि x का मान 2 आ गया और y का मान -2 आ गया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ज्ञात क्या करना था? x का मान ज्ञात करना था।
तो x का मान 2 आ गया। और यह कब का पूछा गया प्रश्न है? 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरीके से आप एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। तो क्लास जैसे ही ओवर होगा, जैसे ही क्लास ओवर कहने का मतलब क्लास ख़त्म होगा, आप उसको जो है एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा। मेमोराइज यानी कि उसको जो भी स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे उसको एक बार देख लीजिएगा, तो इस तरीके से एक रिवीजन भी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है, आज का जो क्लास है ये आप लोग जानते भी हैं कि सब्जेक्टिव का क्लास है और इसमें हम लोग सब्जेक्टिव की ही चर्चा करेंगे और वैसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे, वैसे प्रश्नों का जो है डिस्कशन किया जाएगा जो कि किसी न किसी वर्ष के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, ताकि ये आप भी तो अपने से सेट कर सकते हैं ना, दिमाग में ये बात, ये माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ ये प्रश्न जो है इस वर्ष के एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो इससे आप भी समझ सकते हैं कि प्रश्न पूछने का जो लेवल होता है किस लेवल का होता है, और जैसा प्रश्न पूछा गया है एग्ज़ाम्स में क्या उस प्रकार के प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं। यदि आप समझ पा रहे हैं तो एक अलग अंदाज में चल रहे हैं, आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो रही है और इस तरीके से जो है आप एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है क्रैश कोर्स को जो है चलाया जाता है और इस तरीके से तो क्रैश कोर्स के अंतर्गत हम लोग कम समय में एक अलग अंदाज में और बेहतरीन तैयारी करते हैं, जहां से एग्ज़ाम्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो है पूरा एक, तो आइए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्स में यानी कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, और जिसको जो है कितना अच्छे तरीके से हम लोग कितने आसान तरीके से समझ सकते हैं, ये आपके दिमाग में भी जो है बातें क्रिएट हो रही होंगी, ठीक है। तो आइए अब इसके बाद जो है सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए जी, अब इसके बाद जो है सेकंड प्रश्न है, आइए सब्जेक्टिव है और क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा। चलिए, आइए अब इसके बाद जो है हम लोग सेकंड प्रश्न को देखते हैं और ये प्रश्न जो है कब का पूछा गया प्रश्न है। तो जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है और इस प्रश्न को जो है, और सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। तो क्या आप इस प्रश्न को बना सकते हैं? यदि बना सकते हैं तो आइए एक बार ट्राई कीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने कॉपी पर बनाइए। और इस तरीके से जिनको लगता है कि सचमुच में ये भारी है, ये भारी पूछा गया प्रश्न है, तो ये हम अपने से नहीं, ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि a बराबर इतना दिया है और b बराबर इतना दिया है, तो ab जो है फाइंड करना है, निकालना है। तो जब ab निकालना है और 2 नंबर के लिए प्रश्न है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ab लिख देना है। अब पहले a है तो पहले आप यहाँ पर a यानी कि मैट्रिक्स a 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3। बाद में b है तो b बताइए, b कितना हो जाएगा? b कितना हो जाएगा? 6 2 6 0 7 9 8। अब यहाँ पे ऑर्डर, जैसे कि आप लोग जानते भी हैं कि ऑर्डर आप लोग जानते भी हैं ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होता है। तो 1 2 2 ठो रो, 1 2 2 ठो कॉलम, ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 ठो रो है, 1 2 3 3 ठो क्या है? कॉलम है। अब इसके आगे आपको बताना है। अब इसके आगे हम यही आपको मालूम होगा कि पीछे वाला आगे वाला से मिलना चाहिए। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि इनमें गुना संभव है। गुना संभव है यानी कि ए बी निकालना संभव है। ए बी निकालना, फाइंड ए बी इज पॉसिबल।
मतलब कि आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ के बाद जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, यानी गुणा संभव है। तो बच गया 2 और यहाँ पर बच गया 3। तो अब जो है इसका गुणा जो है पहले इसके साथ, तो पोंछ वाला पोंछ से, मतलब कि टैल से हेड से, पोंछ वाला पोंछ से, मुड़ी वाला मुड़ी से। तो 2 में 6 में 2 से गुणा होगा तो 12 प्लस 9 सते 63। अब इसके साथ तो 6 1 36 प्लस और 9 9 81, ठीक है। अब जो है इसके साथ होगा तो 6 में 0 से गुणा होगा तो 0 और 9 8 72, ठीक है। 9 8 72, यहाँ पर था 2 गुणा 3, 6 में 0 से गुणा होगा तो 0 और 9 8 72। अब इसके आगे आपको बताना है कि इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे तो आप अपने से भी कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब इसके आगे आपको यही ध्यान देना है। देखिए अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले 2 में 2 से तो 4, 3 में 7 से तो 3 सते 21, ठीक है। अब इसके बाद आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 2 छक 12 और 3 नवा 27। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है कि 2 में 0 से तो 0 और 3 में 8 से तो 8 तिरका 24। अब देखिए यहाँ पे यही ध्यान देना है। बताइए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बोलिए 2 गुणा 3 यहाँ पर हो जाएगा, यह ऑर्डर है कोटि है। तो 3 2 5 6 1 7 12 63 75 हो जाएगा। 6 1 7 8 3 11, यानी 36 और 81 को ऐड कीजिएगा तो 117 होगा। 0 और 72 कितना हो जाएगा, 72 यानी कि 72। अब यहाँ के बाद आपको बताना है कि नीचे वाला में क्या होगा। तो 4 और 21 को जोड़िएगा तो 25 होगा। 12 और 27 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। 2 और 7 9 3। 0 और 24 कितना हो जाएगा, तो 24। तो ए बी जो निकला कितना निकल गया बताइए। ए बी जो निकला, ए बी निकल गया 75 17 117 72 25 39 और 24 24। तो अब यहाँ पर यह जो है फाइनल ए बी निकल गया। तो इसको आप आंसर कर सकते हैं। कब का पूछा गया प्रश्न है, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं और इस तरीके से आपको जो है नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और कितने लोग इस प्रश्न को समझ गए। अब ये जो है आएगा यदि एग्ज़ाम्स में तो आप बना पाइएगा, एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे और इस तरीके से जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न क्या है आइए इसको समझते हैं। और ये कब का पूछा गया प्रश्न है ये भी देखने की एक अलग ही अंदाज है। चलिए ठीक है, तो अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्न को समझते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि यह एक प्रॉपर्टी भी है, यानी कि यह एक गुणधर्म भी है। जैसे कि आप लोग को पिछले क्लास में
मालूम भी होगा, यदि नहीं मालूम तो कोई चिंता का बात नहीं। यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि वह प्रॉपर्टी क्या है। तो यह एक प्रॉपर्टी भी है कि यदि आप ए का ट्रांसपोज करते हैं और इसका ट्रांसपोज करते हैं, मतलब ए का ट्रांसपोज किए फिर एक ब्रॉड ट्रांसपोज आप समझ रहे हैं ना, परिवर्त जिसको कहा जाता है हिंदी में। तो ट्रांसपोज को हिंदी में परिवर्त कहा जाता है और इसको सूचित किया जाता है टी से, और इसको डैश से भी सूचित करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ए है तो ए का परिवर्त बोलिए, इसको अभी सिंपल इसको जो है अभी ए बोलेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये देख रहे हैं डैश, तो इसको बोलेंगे ए का ट्रांसपोज या ए का परिवर्त। इसको कभी कभी यहाँ पर टी भी लिखा जाता है, तो इसको भी वहीं बोलेंगे ए का परिवर्त या ए का ट्रांसपोज। तो ये और ये सेम है, ठीक है। तो अगर सिर्फ ए रहेगा तो यदि सिर्फ ए रहेगा तो मैट्रिक्स ए बोल देंगे, अगर ए डैश रहेगा या ए टी रहेगा तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज या आव्यूह ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ट्रांसपोज समझ गए तो ए का ट्रांसपोज फिर उसका एक और ट्रांसपोज, तो ये होता है ए। ये प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको यहाँ पे जांच करना है, एक तरीके से कह ले तो सत्यापित भी करना है। अब एक और आपको ध्यान देना है, जैसे के और ए रहेगा इंटू में ए, और इसका जब ट्रांसपोज कीजिएगा तो के मतलब ऐसे रहेगा, सिर्फ ए का ट्रांसपोज होगा, सिर्फ किसका ट्रांसपोज होगा, ए का। अगर ए प्लस बी रहेगा और इसका ट्रांसपोज, तो ए का भी ट्रांसपोज होगा, बी का भी। माइनस रहेगा तो कुछ नहीं, ए का भी ट्रांसपोज माइनस बी का भी ट्रांसपोज। अगर ए और बी कोई दो ठो मैट्रिक्स रहेंगे, अगर ए और बी कोई दो ठो मैट्रिक्स रहेंगे, तब इसका यदि होल ट्रांसपोज दे दिया ए बी का, तो क्या करना है कि पहले बी का ट्रांसपोज और फिर बाद में ए का, पहले बी का ट्रांसपोज फिर बाद में ए का ट्रांसपोज। तो ये आपको दिमाग में सेट रखना है। इस पर आधारित एक और हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा। तो अगर दे देगा पी ए, ठीक है, और इसका होल ट्रांसपोज, देखिए के ए में अंतर है, के यहाँ पर आपको समझाने के लिए कांस्टेंट याद रखना है, और पी ए दे देगा तो पहले ए का ट्रांसपोज फिर पी का ट्रांसपोज। अगर बी एम दे देगा और इसका होल ट्रांसपोज कहेगा, तो पहले एम का ट्रांसपोज और फिर किसका ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ठीक है, समझ आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है जी, जहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ना, सिर्फ कांस्टेंट का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर के कांस्टेंट है, तो यहाँ वाला रूल मतलब ये और ये यहाँ पर जो रूल लगाए हैं वह यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, क्योंकि के यहाँ पर क्या है, तो कांस्टेंट है, अचर है। कोई दिक्कत? हाँ, इसका आप चाहे तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर्टी वाला, कोई बात नहीं, पीछे आप नहीं देखे, पीछे क्लास को नहीं किए, तो आइए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहाँ पर ए का ट्रांसपोज है और फिर उसका एक बार और ट्रांसपोज है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि बराबर में ए होगा, है कि नहीं। अगर P रहेगा, P कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज है और फिर एक बार और होल ट्रांसपोज, तो समझिए क्या आने वाला है, P। तो उसी तरीके से A का ट्रांसपोज फिर इसका होल ट्रांसपोज, तो ये A आएगा, ये जानते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर ये लागू करेगा, इसी को सत्यापित करना है। आइए इसको हम लोग जांच करते हैं। और ये कब का पूछा गया प्रश्न है, तो सब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है 2020 में। कब का पूछा गया प्रश्न है, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे हम लोग चले, देखिए यहाँ पे सत्यापित करना है, तो यहाँ पे प्रूफ ले लीजिए,
जब भी सत्यापित करने के लिए कहे, दर्शाने के लिए कहे, प्रूव करने के लिए कहे, तो वहाँ पे प्रमाण यानी कि इंग्लिश में जिसको प्रूफ कहते हैं, या इंग्लिश में प्रूफ, हिंदी में प्रमाण, प्रूफ लेकर के चलेंगे। ये बराबर की इधर वाला LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और बराबर के इधर वाला RHS है। तो LHS से चलेंगे और RHS के बराबर लाएंगे। LHS में क्या है, A का ट्रांसपोज और फिर इसका होल ट्रांसपोज। तो ये कहने का मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बताइए, 3√3 फिर 2, 4 2 0, और ये हो गया, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर ट्रांसपोज है, फिर ब्रैकेट है, पोस्ट है तो पोस्ट, और फिर ट्रांसपोज। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ट्रांसपोज है तो ये अब ऐसे हो जाएगा, 3√3 2, ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देंगे, 3√3 2, 4 2 0, तो अब ऐसे हो जाएगा 4 2 0, ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांसपोज। ये वाला ख़त्म। क्यों ख़त्म? क्योंकि ऐसे था ना, तब ऐसे हो गया, इसीलिए इसको नहीं देंगे ट्रांसपोज को। अब फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब ब्रैकेट को यहाँ से हटाइएगा, ये जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो इस पर आ गया है कि नहीं। हालांकि एक बार हम लिख ही देते हैं, 3 4 √3 2 2 0, और यहाँ पर ट्रांसपोज है तो यहाँ पर ट्रांसपोज। ठीक है। अब जो है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान क्या देना है, ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं, LHS। क्या निकाल रहे हैं, LHS। अब यहाँ पे यही ध्यान देना है कि LHS बराबर में यहाँ पर ट्रांसपोज है ना, तो अब ये ऐसा है तो इसको ऐसा लिख देंगे, 3 4, अब 3 4 बगल में 4 ना लिख करके नीचे लिख देंगे। उसी तरीके से √2 √3 फिर 2, तो अब यहाँ पर √3 और यहाँ पर 2 2 0, तो यहाँ पर होगा 2 और 0। ठीक है। यहाँ पर जो ट्रांसपोज है यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि ट्रांसपोज तो हो गया है कि नहीं। अब एक बात बताइए, इसी को जब आगे बढ़िएगा तो LHS बराबर में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√3 2 4 2 0 को लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको A लिख दीजिए। ठीक है। और पहले से RHS में क्या है, A है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया तो ये सत्यापित हो गया। क्या सत्यापित हो गया? तो ये सत्यापित हो गया कि A का ट्रांसपोज फिर एक बार और ट्रांसपोज बराबर A होता है। ये सत्यापित हो गया, और यही सत्यापित करना था। कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2020 का पूछा गया प्रश्न है। आइए यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न था। क्या आपको समझ में नहीं आया? ऐसे ही प्रश्न जो है पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर आज का जो है 3। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए, तो इस लेवल में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने का जो है आप लेवल भी देख रहे हैं कि कैसा है कि नहीं। तो आइए अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए तो जैसे कि आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2019 का पूछा गया सब्जेक्टिव प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को एक बार अपने से जो है जांचिए, टेस्ट कीजिए कि क्या आप जल्दी से और सही सटीक बना सकते हैं। आइए इसको एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि इसको जो है इसमें गुणा कर देना है और फिर जोड़ देना है और इसके इक्वल कर देना है। तो यहाँ पर वही नियम आएगा, यानी वही कंसेप्ट आने वाला है जो कि हम लोग जानते भी हैं पहले से, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, या ये भी कह सकते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेज। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी हुआ कि दो आव्यूहों की समानता, या ऐसे भी आप कह सकते हैं आव्यूहों की समानता। तो इस प्रकार के प्रश्न को अब कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि देखिए ये प्रश्न ही है, सिर्फ यहाँ पर हम सॉल्व लिख देते हैं और सॉल्व लिख करके यह एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितना से गुणा करना है, 2 से, तो 2 एकम 2, फिर 2 में 3 से तो 6, 2 में 0 से तो 0 और 2 में x से तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यानी कि 2x मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद, क्योंकि 2 से सभी में जो है बारी बारी से गुणा करेंगे। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि y 0 1 2, और इतना के बाद यहाँ पर क्या होगा, बराबर है तो बराबर, और ये जैसे है वैसे ही यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन ये बराबर है तो बराबर, और बराबर की इधर जो है उसको लिख दीजिए, बराबर की इधर जो है उसको जस का तस लिखें। ये 2 को y के साथ, इसको जो है इसके साथ जोड़ेंगे और इसको जो है इसके साथ जोड़ेंगे, इसको जो है इसके साथ और इसको जो है इसके साथ जोड़ेंगे, तो क्या होगा, 2 और y हो जाएगा 2 प्लस y, क्योंकि 2y नहीं लिखेंगे, 2y लिख देंगे दिक्कत हो जाएगा, 2 को y के साथ जोड़ना है, डेट मीन्स यानी कि 2 प्लस y हो जाएगा। 6 और 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 0 और 1 को जोड़िए तो 1, 2x को 2 के साथ जोड़ दीजिए, 2x को जो है 2 के साथ, तो क्या होगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 ऐड करने पर, जोड़ने पर। अब यहाँ के बाद इतना तो समझ में आ गया, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये समझाना था। अब इसके बाद आपको बताना है कि क्या होगा, बताइए इसके बाद आगे क्या होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, यानी कि आव्यूहों की समानता, यानी यह जो है इसके बराबर होगा, और यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 6 जो है किसके बराबर है, 6 किसके बराबर है, 6 के बराबर है ही, 1 जो है 1 के बराबर है ही, यह जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, तो 2 प्लस y बराबर में 5 हो जाएगा, और 2x प्लस 2 बराबर में 8 होगा। तो यहाँ से जब y का मान तो 5, ये 2 इधर आएगा तो माइनस में, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान 3 होगा। 2 इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में, इधर बच गया 2x, तो 2x बराबर में कितना होगा, 6, और जब इतना के आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 2 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का भी, यहाँ पर x ही है, x का भी मान 3 आया और y का भी मान 3 आ गया। तो इस तरीके से
यह कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2019 का पूछा गया सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ के बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन नंबर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ के बाद आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको भी तो आइडिया होगा ना। अरे अभी तो आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप उस प्रकार के प्रश्न को पहले से जानते थे, नहीं जानते थे, ये कोई यहाँ पे मायने उतना नहीं रखता। लेकिन क्या आप इस प्रश्न को अभी बना सकते हैं? यदि आप बना सकते हैं तो इस तरीके से आपका जो है एक अलग तैयारी होगा। और फिर आप इतना के बाद चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ये सब जो है समझाने के लिए। तो अब आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और वह देखते हैं कि कब का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वह कब का पूछा गया प्रश्न है। इस पर जो है पूरी गहनता के साथ जो है, पूरे बारीकी के साथ जो है अपनी पकड़ को बनाते हुए, पूरे एकदम मजबूती के साथ एक अलग अंदाज में और एक नई शुरुआत के साथ जो है इस क्लास को जो है शुरू किए हैं। तो उतना ही ऊर्जा से, उतना ही लेवल से, उतना ही जोश जुनून से जो है इस क्लास का भी तो हम लोग अंत भी करेंगे। अंत नहीं मतलब कि थोड़ा देर के लिए ख़त्म करेंगे, फिर तो कल स्टार्ट होना ही है। चलिए जी, तो एक्स वाई का मान पूछा था और इस तरीके से एक्स वाई का मान यहाँ पर एक्स का भी मान 3 और वाई का भी मान 3। ठीक है, कब का पूछा गया प्रश्न है? 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आइए यह जो है नेक्स्ट प्रश्न है, कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2019 का ही पूछा गया प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए, यदि ए बराबर दिया है, ए जो है एक मैट्रिक्स है और बी भी जो है एक दिया गया मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ए भी निकालना है, यानी दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर देना है। तो इसके लिए यदि आप जानते भी हैं संभव होगा तभी तो, मतलब ए और बी में गुणा करना संभव होगा तभी तो ए भी निकल पाएगा। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए कि निकालना क्या है, ए भी निकालना है। तो पहले ए है तो ए कहने का मतलब कितना? 5, 4, 2 और 3। बाद में बी है तो बी यानी कितना बताइए? 3, 5, 1, 6, 8 और ये हो जाएगा 4 यानी कि 4। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1, 2 इसमें 2 ठो रो, 1, 2 2 ठो कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर कोटि क्या होगा? 2 × 2 होगा। इसमें 1, 2 2 ठो रो, 1, 2 3 3 ठो कॉलम। तो इसका ऑर्डर यानी कि कोटि कितना होगा बताइए? आप लोग जानते भी हैं पहले से, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसका ऑर्डर कोटि, ऑर्डर या कोटि 2 × 3 होगा। तो क्या पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। तो यानी कि इसमें गुणा करना संभव है। तो बच गया आगे 2 और पीछे 3, यानी जो ए बी को गुणा करके जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर होगा 2 × 3। तो इसको जो है, इसको इसके साथ गुणा करना है। क्या होगा? 5 × 3 15, 4 × 6 24, पूँछ पूँछ से मुड़ी, मुड़ी से टेल, टेल से हेड, हेड से। अब इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे, तो 5 में 5 से गुणा होगा तो 25 और 4 में 8 से गुणा होगा तो
32। अब इसके बाद इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे, तो 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 और 4 में 4 से गुणा होगा तो 16। देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है। चलिए, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप ही के साथ, देखिए ये रियर केस में जो है इस प्रकार के बात को जो हम लोग सामने लाते हैं, क्योंकि क्रैश कोर्स है और वैसे भी एग्ज़ाम्स में कम समय है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी आपके साथ पढ़ाई करें, तो इस क्लास को जो है थोड़ा समय निकाल करके जल्दी से आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से जो है शेयर करने से होता क्या है कि बहुत, वैसे आपके पास भी यदि क्लास आया है तो कोई ना कोई तो शेयर किया ही होगा। तो इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का मतलब ये है, इसका जो है उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक इस क्लास का जो है लाभ उठाने का जो है अवसर मिल जाए, मौका मिल जाए, न कि इसका अदर कोई मतलब दूसरा कोई उद्देश्य है, बल्कि इस क्लास से जो है आप भी लाभान्वित हो करके और आप अपने एग्ज़ाम्स में आने वाले, भावी एग्ज़ाम्स में आने वाले अगले एग्ज़ाम्स में, यानी भावी एग्ज़ाम्स में बहुत बेहतर तरीके से जो है तैयारी करके और एग्ज़ाम्स में जो है बेहतर मार्क्स लाएं। चलिए, तो आइए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आप देख लिए। अब जो है इसको नीचे देखिए, इसको जो है बारी बारी से इसके साथ, तो 3 दूना के 6 और 3 छक 18 और इसके साथ होगा तो 2 पचे 10 और 3 अठे 24। फिर इसको यहाँ पे, ठीक है, तो 2 एकम 2 और 3 चौका 12। देखिए, तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि ए बी यह निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ए बी निकल रहा है, यानी कि ए बी जो पूछा था 2019 का यह प्रश्न है। तो अब यहाँ पे बराबर देने के बाद ए बी, इसको सिर्फ आपको जो है आगे कैलकुलेट कीजिए। तो 15 और 24 को जोड़िए, तो 5 4 9 1 2 3, 25 32 को तो 5 2 7 और 3 2 5, 16 और 5 21, 18 6 24। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है? 10 और 24 34 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 और 12 को ऐड कीजिए, जोड़िए, तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर कोटि है तो कोटि को लिख भी सकते हैं, मतलब ऑर्डर लिख भी सकते हैं। नहीं भी लिखिएगा तो ए बी जो है इतना आ गया। कितना? तो 39 57 21 24 34 14। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि यह जो है ए बी का मान आ गया। और यह कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2019 का ए बी निकालना था, ए बी निकल गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पीछे वाला आगे वाला से मिलना चाहिए, यानी कि इसको रो इसको कलम, इसको रो इसको कलम। तो यह मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है, कॉलम कह रहे हैं, यानी समझाए थे तब कॉलम बताए थे, तो उसी से याद रखना है कॉलम। इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो यदि मिलेगा तो दोनों मैट्रिक्स में गुणा करना पॉसिबल है, संभव है, ठीक है। तो यह जो है आप इस प्रकार के प्रश्न को देखें। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आइए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर ये प्रश्न देख रहे हैं और यह प्रश्न 2017 का पूछा गया प्रश्न है और सब्जेक्टिव में पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। तो क्या आप इस प्रश्न को बना सकते हैं? आइए इसको हम लोग समझते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। देखिए, बहुत बार हम लोग कमेंट पढ़ते हैं तो यही रहता है कि जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, आप अपने सेटिंग में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सेटिंग में जाकर के क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और दूसरा बात, पहला रीज़न तो ये हो गया कि आप क्वालिटी को नहीं बढ़ाते हैं।
दूसरा ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार बीच बीच में जो है आपको दिन में कोई क्लास ये करना होता है, तो उसमें जो है बहुत सारे या दिन भर जो है मतलब मोबाइल का यूज जब करते हैं, ज़्यादा नेट का खर्चा हो जाता है, तब भी जो आपको जो है क्लियर नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए नेट को बचा कर के रखना ये तो आपका अति आवश्यक कार्य है। और यदि आपको नेट भी है, सब कुछ भी है, हर तरह से ठीक ठाक है, तो कुछ नहीं जा कर के आप जो है क्वालिटी जा कर के बढ़ा लीजिए, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। और कभी कभी ये भी कमेंट रहता है, तो देखिए यदि आपको लगता है क्वालिटी वाला हो गया ना, आप जा कर के क्वालिटी बढ़ा लीजिए वहाँ से सेटिंग से, बस जस्ट ऊपर ही यूट्यूब में दिया रहता है, आता है तो बढ़ा लीजिए, नहीं आता है तो ऐसे लिख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं कि यूट्यूब पर के जो वीडियो है उसका क्वालिटी कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में जा कर के क्वालिटी पर वहाँ पर टच करके जो है क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये देखिए, आपको लगता है कि हम बहुत स्लो चल रहे हैं या आपको ये भी लगता है कि बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो इसका यहीं पर आपको जो है ध्यान देना है कि यदि आपको लगे कि स्लो है तो आप जा कर के सेटिंग से स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा फास्ट है तो सेटिंग से जा कर के स्पीड को घटा भी सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। तो स्लो लगे तो फास्ट कर सकते हैं और फास्ट लगे तो स्लो कर सकते हैं। ये कमेंट आप लोग का आते ही रहते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे यदि a बराबर इतना, यानी a एक मैट्रिक्स है और b यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो निकालना क्या है कि a प्लस b, ठीक है, और a माइनस b, ये जो है आपको ज्ञात करना है। कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2017 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि a प्लस बी ज्ञात करना है, a प्लस बी। तो पहले क्या है? a है, a कहने का मतलब 2 5 3 1, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या है तो b। b कहने का मतलब 1 5 6 2। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, तो 2 को जो है 1 के साथ जुड़िएगा, इसको जो है इसके साथ, और इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ जोड़िए। तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3। 5 और 5 10, 3 और 6 9, 1 और 2 कितना होगा? जोड़िए। तो जोड़िए, तो इस तरीके से आपको जो है 3 10 9 3, ठीक है, 1 और 2 3। तो a प्लस बी कितना आ गया? 3 10 9 3। यह एक ठो आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा है? तो दूसरा पूछा है a माइनस बी, ये जो है आपको ज्ञात करना है। तो अब यहीं पे आपको ध्यान देना है। देखिए कि a प्लस बी पूछा था तो a प्लस बी आ गया। अब पूछा है a माइनस बी, तो वो भी निकल जाएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पे a माइनस बी, समझ गए। अब पहले a है तो a 2 5 3 1 माइनस b है तो b कितना है? 1 5 6 और 2। तो बस जो जोड़ने वाला में काम हुआ है वही काम घटाने वाला में भी। 2 में से 1 को घटाना है, 5 में से 5 को घटाना है, 3 में से 6 को घटाना है, और 1 में से 2 को घटाना है। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 2 में से 1 गया तो 1, और 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 6 जाएगा तो -3, और 1 में से 2 घटेगा तो -1 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इतना आ गया और a माइनस बी इतना आ गया, और ये आपको 2017 का पूछा गया प्रश्न है।
तो अब यहाँ के बाद आपको ये ध्यान देना है कि पहले वाला में से बाद वाला को घटाना है, क्योंकि यहाँ पर घटाव है। ठीक है, तो एक तो ये आंसर और दूसरा ये यहाँ पर आ गया a प्लस बी यहाँ पे और a माइनस बी यहाँ पे। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, आइए, तो यह जो है क्वेश्चन नंबर जो है 6। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 2017 का यह पूछा गया प्रश्न था। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कितने लोग इस प्रश्न को जो है कम समय में बना देते हैं। आइए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर a बराबर दिया है, यदि a बराबर मैट्रिक्स a बराबर 1 2 3 4 तो a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i का मान निकालें। सबसे पहले कि i होता क्या है, तो i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलिए समझ गए कि i का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको i समझना है मैथ में इस क्लास में। इसका मतलब हुआ कि हिंदी में कहेंगे तो एकांक आव्यूह। एकांक आव्यूह, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यानी कि एकांक आव्यूह को हम लोग i से सूचित करते हैं। फिर ये होता कैसे है, ये होता है, देखिए ये होता है आपको 1 0 0 1, ऐसे हो सकता है। ऑर्डर चेंज होगा तो आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे हो सकता है। तो आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि जो विकर्ण होता है, ये जो देख रहे हैं ना विकर्ण, इसी पर 1 1 रहता है। जो विकर्ण होता है उसी पर जो है 1 1 रहता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जहाँ पर भी i दिखाई दे तो कुछ नहीं, आपको ऐसे लिख देना है 1 0 0 1, बस इतना ही लिखना है। हाँ, ऑर्डर देख करके, तो जैसे ही आप इसको सजाइएगा तो पता चल जाएगा कि यह किस ऑर्डर में रहने वाला है। 2 गुने 2 में रहने वाला है, 3 गुने 3 में रहने वाला है। ऑर्डर कोटि आप लोग जानते ही हैं। तो अब यहाँ पे इसको जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए, बताइए a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2i, तो a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू a 3a प्लस 2i। कि a कहने का मतलब कि 1 2 3 4, फिर यहाँ पर a है तो एक बार और लिखेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, तो प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3 और फिर a है तो a होने के कारण 1 2 3 4 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2 और यहाँ पे i है तो i, ठीक है। तो i कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, विकर्ण पर 1 1 रहना चाहिए। अब यदि आप यहाँ के आगे बढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, 1 में 1 से गुणा कीजिए 1 होगा, 1 में 2 में 3 से गुणा कीजिए 6 होगा, फिर 1 में 2 से तो 2 होगा, 2 में 4 से तो 8 होगा। ये गुणा होगा दोनों मैट्रिक्स में। 3 में 1 से तो 3 होगा प्लस 4 में 3 से तो 12 होगा, फिर 3 में 2 से तो, अरे इसको ऐसे गुणा करते हैं ना, पूँछ वाला पूँछ से, मुड़ी वाला मुड़ी से, टेल टेल से और हेड हेड से। 3 दूना के 6 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस
लेकिन ये 3 जो है इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी बाहर है तो 3 में 1 से गुणा होगा तो 3, 3 में 2 से गुणा होगा तो 6, 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, 3 में 4 से गुणा होगा तो 12। उसी प्रकार ये जो आप देख रहे हैं कि प्लस है तो प्लस, और 2 में जो है 2 बाहर है तो 2 में जो है इससे भी गुणा होगा, इससे भी। तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0, 2 में 0 से गुणा होगा तो 0, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2। यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है इसको जोड़िए, 1 और 6 7 हो जाएगा, 2 और 8 10 हो जाएगा, 3 और 12 15 हो जाएगा, 16 और 6 22 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 12 है तो 12, प्लस, चलिए 2 0 0 2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि बराबर हो जाएगा, 7 को 3 से जोड़िए, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को जो है जोड़ करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 7 को जो है 3 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 को 6 के साथ तो ये हो जाएगा 16, 15 में 9 जोड़िए, यानी 15 को 9 के साथ तो कितना होगा 15 और 9 24 हो जाएगा। 22 को 12 के साथ जोड़िए, 22 को 12 के साथ तो 22 और 12, 22 10 32 और 2 34, तो 22 और 10 32 और 2 34, चलिए 34 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है, 2 0 0 2, 2 0 0 2, इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ, इसको जो है इसके साथ और इसको जो है इसके साथ जोड़ना है। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16, 24 में 0 जोड़ेंगे तो 24, 34 और 2 36। तो इस तरीके से आप देखें कि a² + 3a + 2i का मान कितना हो जाएगा, तो 12 16 24 36। और यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2016 का पूछा गया प्रश्न है। और कितने नंबर में पूछा गया प्रश्न है, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है 2015 का पूछा गया प्रश्न है। आइए इसको जो है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि x तथा y का मान निकालना है। यदि x + y बराबर इतना और यहाँ पे तथा x - y बराबर इतना दिया है। चलिए आप लोग जानते हैं विलोपन विधि, उसी विधि से हम लोग निकालेंगे x और y का मान। और यह प्रश्न जो है 2015 का पूछा गया प्रश्न है। देखिए यह x + y बराबर इतना, इसको जो है इक्वेशन फर्स्ट
और x माइनस वाई बराबर इतना इक्वेशन जो है सेकेंड, इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन। और यह प्रश्न जो है एक बार और हम आपको बताते हैं कि 2 नंबर में सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2015 में पूछा गया प्रश्न। तो इस प्रश्न को आइए हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको जो है पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि इक्वेशन पहला और दूसरा से। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, तो 7025, और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, तो 3003। ई माइनस माइनस प्लस माइनस यानी वाई ख़त्म, तो एगो x और एगो x कितना हो जाएगा, 2x बराबर, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पर भी प्लस, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 7 को 3 के साथ तो 10 हो जाएगा, 0 और 0 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 0 के साथ तो 2 होगा, और 5 को जो है 3 के साथ तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, यानी सबके भाग में चला जाएगा, यानी सबके बटा में चला जाएगा, ठीक है। तो जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो यह कितना आएगा, इसका आधा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, यानी x का मान कितना निकला, तो x का मान निकल गया आपको कितना, अरे x का मान कितना निकल गया बताइए, x का मान निकल गया 5014, यह x का मान निकल गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसी x के मान को यहाँ पर रख दीजिए, मतलब इस समीकरण में यहाँ पर रख दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, या यहाँ पर x का मान रख दीजिए तब भी y का मान निकल जाएगा। तो चाहे आप समीकरण 1 में या चाहे समीकरण 2 में, या तो समीकरण 1 में रखिए x का मान, या समीकरण 2 में x का मान रखिए, तो इस तरीके से जो है आपको y का मान जो है फाइंड हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहला समीकरण से चलते हैं, और जब पहला समीकरण से चलेंगे तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 7025 है। तो x का मान कितना है, 5014, तो x के स्थान पर रख देंगे 5014, प्लस है तो प्लस, और y है तो y बराबर 7025। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि बराबर रहेगा, और बराबर के बाद में 7025 रहेगा, और बराबर की इधर y रहेगा, लेकिन बराबर के इधर यह प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, यानी 5014। इतना समझ गए। तो बताइए y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 7 में से 5 गया तो 2, 0 में से 0 गया तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x का मान आ गया और यहाँ पर y का मान आ गया, है कि नहीं। x तथा y का मान निकालना था, यह जो है x और y का मान, तो इस तरीके से यहाँ पर x का मान, ठीक है, और यहाँ पर y का मान। चलिए
आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और इस तरीके से यह प्रश्न जो है 2015 में जो है 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न था। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ पर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे विलोपन विधि, तो उसके आधार पर इस प्रश्न को हम लोग देखें। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। चलिए तो यह प्रश्न जैसे कि आप लोग देख रहे हैं और यह प्रश्न कब का पूछा गया है, तो 2014 का पूछा गया प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। और 2 नंबर में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या आप लोग इस प्रश्न को कितना जल्दी बनाते हैं? आइए इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न कैसे बनेगा। देखिए, यदि ए बराबर इतना, मतलब मैट्रिक्स ए बराबर इतना और मैट्रिक्स बी बराबर इतना, तो यह जो है आपको यहाँ पर ए भी ज्ञात करना है। आज के क्लास में हम लोग, आप बैक जाइए और बैक जा कर के आप लोग देखिए, इसी क्लास की हम बात कर रहे हैं और इस प्रश्न को जो है हम लोग बनाए हुए हैं, है कि नहीं? तो इस प्रश्न को नहीं, इसके आधार पर प्रश्न को बनाए हैं। इसीलिए इस प्रश्न को आप लोग अपने से बनाइएगा और इस तरीके से जो है इस प्रश्न को HW कर देते हैं और इस प्रश्न को बना करके 88, 73, 74, 10, 70 इस जब भी आप बनाइएगा इस प्रश्न को इस नंबर पर जो है सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 88, 73, 74, 10, 70 इस नंबर पर जो है आपको बना करके व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। व्हाट्सअप कर दीजिए और इस तरीके से जो है आप इस प्रश्न को पीछे, आज के क्लास में ही थोड़ा पीछे जाइएगा तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। प्रश्न हम आपको बता भी देते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो है कब हम लोग बनाए थे। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 को देखिएगा तो इसी प्रकार का ही था और प्रश्न नंबर 2 को देखिएगा तो इस प्रकार का प्रश्न जो है हम लोग बनाए हैं, इसीलिए इस प्रश्न को HW कर लीजिए। आइए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आइए उसको देखते हैं, ठीक है। और इतना नंबर पर जो है इसको पूरा बना करके और फ्रेश जो है फ़ोटो खींच करके जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8873741070 पर। चलिए 88, 73, 74, 10, 70 पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह प्रश्न जो है तो 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से आप लोग, यह सब्जेक्टिव प्रश्न है और 2 नंबर में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। तो कितना जल्दी आप इस प्रश्न को बनाते हैं, चलिए ये देखने की बात है। और दूसरा बात ये कि यह परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जैसे कि हम आपको आज के ही क्लास में बताए हैं, आप पीछे जा कर के देखिएगा, जो है क्लास को थोड़ा बैक में जा कर के देखिएगा। देखिए बार बार क्वालिटी, आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। यदि फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सेटिंग में जा कर के क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि वीडियो की क्वालिटी को, ठीक है। क्लास जब आप थोड़ा देर का जब बाद देखिएगा तो वीडियो हो जाएगा, जब तक तो आप ऐसे सर्च कीजिएगा कि वीडियो को कैसे जो है, मतलब वीडियो के क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप जानते हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यह प्रश्न जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यदि आप इस प्रकार के प्रश्न पर यदि पकड़ बना लेते हैं तो बहुत ही यह जो है आपके लिए अच्छा साबित होगा एग्जाम्स में। यह 2013 का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया है कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर 3 - 5 - 4 2, तो जांच करें कि A² - 5A - 14I
यानी कि ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14i बराबर 0 है कि नहीं। ठीक है, जांच करना है कि जब इतना को कैलकुलेट करके निकालते हैं तो क्या 0 आता है कि नहीं, और 0 है, आप उसको ओ नहीं पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 5a और माइनस 14i, ये तो हो गया आपको LHS। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं LHS। तो LHS हम लोग ले करके चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है LHS। देखिए, यहाँ पे आपको ये बताना भी है कि ए स्क्वायर को क्या a इंटू ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 5a माइनस 14i, तो a कहने का मतलब क्या है बताइए, 3 माइनस 5 माइनस 4 और यहाँ पर 2, फिर इंटू में a, इंटू में a, 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2, फिर माइनस 5 यहाँ पर रहेगा और इंटू में a। तो a कहने का मतलब 3 माइनस 5 माइनस 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, यानी कि एकांक अवयव पर, जिसको I से सूचित करते हैं। तो जिस ऑर्डर में ये आ रहा है उसी ऑर्डर में उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी लिखेंगे, एकांक अवयव को भी लिखेंगे। अब 5 है तो 5a है तो a के स्थान पर इतना, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 14 हो जाएगा और इंटू में तो यहाँ पर i। ठीक है, i कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हम आपको बताए भी है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 0 0 1, क्योंकि इसको भी 2 गुणे 2 के ऑर्डर में ही लिखेंगे, यानी इसका कोटि 2 गुणे 2 ही रहेगा। क्यों? तो क्योंकि यह जो है इस सब का ऑर्डर 2 गुणे 2 का है, इसीलिए। तो अब यहाँ पर 14 है तो 14 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, ये जो है जब गुणा कीजिएगा इन दोनों मैट्रिक्स को, तो 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, और 5 में 4 से गुणा होगा तो 5 चौके 20। फिर इसके साथ तो 5 तियाँ माइनस 15 और 5 दूना के माइनस 10। अब जो है इसको जो है इसके साथ तो 4 तिहाई माइनस 12 और 4 दूना के माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद इसको जो है इसके साथ तो प्लस 20 और इसको जो है इसके साथ तो 4 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, ठीक है। 5 में 3 से तो 15 होगा, 5 में 5 से तो माइनस 25 होगा, 5 में 4 से तो माइनस 20 होगा, 5 में 2 से तो 10 होगा। इतना तो आप लोग कैलकुलेट करना जानते ही हैं। यहाँ पर माइनस, ठीक है, 14 में 1 से तो 14 होगा, 14 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 14 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 14 में 1 से तो 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसको जब ऐड कीजिएगा तो 29 होगा, माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25, माइनस 12 माइनस 8 माइनस 20, 24 और 4 24 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 15 है तो 15, माइनस 25 है तो 25, माइनस 20 है तो 20 और 10 है तो 10। यहाँ पर हो जाएगा 14 0 0 14।
अब इन दोनों को जो है घटाना है। तो जब 29 में से 15 को घटाइएगा तो कितना होगा 14, और -25 में से -25 को जब घटाइएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 25 और माइनस माइनस प्लस 25, तो क्या हो जाएगा -25 + 25 0 हो जाएगा। उसी तरीके से -20 और माइनस माइनस प्लस 20 ये भी 0 हो जाएगा। 14, तो 24 में से 10 घटाइएगा, 24 में से 10 घटाइए कितना आ जाएगा 14 माइनस, अब यहाँ पर 14 है तो 14, 0 है तो 0, 0 है तो 0, 14 है तो 14। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 14 में से 14 घटेगा तो 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0। यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि 0 में से 0 घटेगा तो 0 और 14 में से 14 घटेगा तो 0, तो 0 0 0 इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0। तो फाइनली अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि LHS से चले हैं, कितना आया है LHS में 0 आया है, और बराबर के इधर वाला RHS, तो RHS में कितना है 0 ही है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, और ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक तरीके से जो यह सिद्ध हो गया, समझ गए। चलिए, तो इतना बराबर 0 ये आ गया है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग जांच जब किए तो इतना बराबर 0 आ गया, और ये 2013 का पूछा गया प्रश्न। चलिए जी, अब किसी भी लोग को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न जो है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हम आपको बताए भी हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न 2013 का 2 नंबर में सब्जेक्टिव पूछा गया प्रश्न था। चलिए, तो जिनको भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से जो है, और वीडियो के जब डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। आप किसी भी प्रकार से किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, 2-3 नंबर आपको वहाँ पर रहते हैं, और इस तरीके से जो है आप अपने जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है, जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आता है कोई चीज़, तो आप अपनी विचार को जो है साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।